काफी दिन यूं ही गुजर गए, लेकिन दिया ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी बहन की तलाश जारी रखी। और एक दिन सुबह अखबार पढ़ते समय दिया की नजर अचानक से एक विज्ञापन पर पड़ती है, जिसमें रिया की तस्वीर दिखाई दे रही होती है। रिया को एक डाटा सिक्योरिटी कंपनी की तरफ से अवार्ड लेने के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि रिया ने उस कंपनी का करोड़ों का नुकसान होने से बचा लिया था। और दिया अवार्ड समारोह में जाने के लिए तैयारी में लग जाती है और कृष्णा को भी इस बात की पूरी जानकारी दे देती है। और दोनों समारोह में जाने के लिए मुंबई के एक आलीशान 5 सितारा होटल में पहुंच जाते हैं। वहां काफी बड़े बड़े लोग आए हुए थे और दिया की नजरें बस अपनी बहन रिया को देखने के लिए आतुर थी और एक पल के लिए भी वो इधर उधर नहीं भटकी। वह जानती थी कि उसकी बहन अवार्ड लेने जरूर आएगी। उधर रिया ट्रैफिक जाम में फंस जाती है और अवार्ड लेने के लिए समारोह में नहीं पहुंच पाती, लेकिन दिया अब भी इंतजार करते रहती है। तभी समारोह शुरू हो जाता है। रिया पहले ही इन्फॉर्म कर देती है उसे आने में काफी देर हो जाएगी या हो सकता है वो ना आ पाए, लेकिन उसने कहा वो समारोह समाप्त होने से पहले आने की पूरी कोशिश करेंगी। कंपनी के मालिक रोहित बंसल ने कहा, आपको जब समय मिले तब आना, आपके बिना समारोह नहीं हो पाएगा। और फोन कट हो जाता है। रिया के फोन की बैटरी डाउन हो जाती है। रोहित बंसल स्टेज पर आते हैं और सबसे माफी मांगते हुए समारोह को रद्द कर दिया जाता है और अगली तारीख जल्द ही सबको बता दी जाती है। काफी देर तक इंतजार करने के बाद कृष्णा दिया को समझाता है, अब हमें भी चलना चाहिए, अगली तारीख 2 दिन बाद की है। दिया से रहा नहीं जाता है और वो कंपनी के ऑफिस में फोन करने के लिए अपने मोबाइल से एक नंबर डायल करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। दिया बार बार नंबर को रीडायल करते रहती है। तभी कृष्णा दिया को फिर से समझाता है और दोनों वापस चले जाते हैं। उधर रिया समारोह में जाने के लिए होटल पहुंच जाती है, लेकिन उसको कोई दिखाई नहीं देता है। पास के वॉचमैन से पूछताछ करने पर उसे पता चलता है समारोह रद्द कर दिया गया है और 2 दिन बाद की तारीख रखी गई है। रिया वॉचमैन को थैंक्स बोलकर जा रही होती है, तभी उसको दिया का ब्रेसलेट रास्ते के ठीक दूसरी तरफ दिखाई पड़ता है। रिया ने भी सेम ब्रेसलेट पहना हुआ होता है। उसे देखते ही वो जल्दी से उठा लेती है, मानो जैसे बहुत कीमती खजाना उसे मिल गया हो। अब रिया सोचने लगती है शायद अवार्ड फंक्शन की खबर सुनकर दिया यहाँ आई होगी और वो वापस चले जाती है। दोनों वापस जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन दिया वापस जाने से साफ इनकार कर देती है और कृष्णा को उसी होटल में 2 अलग अलग कमरे बुक करने के लिए कहती है। कृष्णा पहले तो मना कर देता है, लेकिन फिर दिया की हालत देखकर वो एक शर्त पे होटल बुक कर देता है। लेकिन अवार्ड फंक्शन के कारण सभी कमरे पहले से बुक कर लिए गए थे। कंपनी ने 1 हफ्ते के लिए पूरा होटल बुक कर लिया था। कृष्णा दूसरा होटल बुक कर लेता है, तभी उसके फोन की घंटी बजने लगती है, पर वो फोन नहीं उठाता है और घंटी बार बार बजते रहती है। अब कृष्णा फोन अपनी जेब से निकाल कर देखता है। 5-7 मिस कॉल देखकर तुरंत नंबर रीडायल करता है और फोन लग जाता है। हेलो सर, आप जितना जल्दी हो सके तुरंत ऑफिस पहुंचिए। इट्स वेरी अर्जेंट, बाकी की बातें आपको ऑफिस में ही पता चल जाएगी। अब उसे अचानक एक अर्जेंट काम से वापस जाना पड़ता है। अब कृष्णा 2 की जगह 1 कमरा बुक करवाता है और 7 दिन का पूरा पेमेंट एडवांस्ड में कर देता है। खास ध्यान देने के लिए 2-3 हजार एक्स्ट्रा के रूम सर्विस और रिसेप्शन पर दे देता है और दिया को कॉल करके बता देता है कुछ अर्जेंट काम है, सुबह तक वापस आ जाऊंगा बोलकर होटल से कार भेज देता है और एयरपोर्ट जाने के लिए निकल जाता है। वापस पहुंचते ही सबसे पहले कृष्णा अपने ऑफिस जाता है। उसके बाद जल्दी से अपने वकील को फोन करके केस पर अपना पक्ष मजबूत बनाने के लिए दबाव बनाता है। वकील भी कृष्णा को कहता है, आप चिंता मत करो सर, ओपन एंड शट केस है, आपको तो आने की जरूरत भी नहीं थी, बेकार का टेंशन दे दिया आपको दीपक ने, जबकि उसको मैंने आपको बताने के लिए साफ मना किया था। मुझे पता है आप लोग रिया मैडम से मिलने गए थे और आपको दिया मैडम को अकेले छोड़कर आना पड़ा। वो सब तो ठीक है त्यागी जी, पर केस किसने किया है? अभी हमने नया काम शुरू ही किया है। मार्केट में इसका सीधा असर हमारे बिजनेस पर पड़ेगा।
कोई बजाज फैमिली ने किया है। पर किस आधार पर किया है? सर, गोपी नाम के आदमी ने हमारा नाम इस्तेमाल करके बजाज कंपनी को 50 करोड़ के शेयर बेच दिए। और उन लोगों ने बिना जांच पड़ताल किए खरीद लिए। खैर, ये तो नॉर्मल सा ट्रैप गेम था। 500 करोड़ के शेयर 50 करोड़ में कोई भी बड़े आसानी से फंस जाएगा। अपने वकील से पूरी तरह बातचीत करके कृष्णा वापस से एयरपोर्ट जाने के लिए निकल जाता है और देर रात 11 बजे होटल पहुंच जाता है और रिसेप्शन से दिया को फोन करके नीचे बुला लेता है। काफी आवाज लगाने के बाद दिया दरवाजा खोल देती है और फिर दोनों अंदर बैठकर कुछ देर तक बातें करते हैं। फिर कृष्णा बाहर चले जाता है और अलग से अपने लिए एक रूम बुक करता है, लेकिन तभी दिया आ जाती है और रूम कैंसिल कर देती है और उसको साथ में चलने के लिए बोलती है। कृष्णा को समझ नहीं आता है, पर वो मना भी नहीं कर पाता है और रात के 2 बज रहे होते हैं। दोनों साथ में चले जाते हैं। दिया कृष्णा के लिए अच्छा सा खाना ऑर्डर कर देती है और दोनों साथ में पहले डिनर करते हैं। फिर अवार्ड फंक्शन के बारे में चर्चा होने लगती है और सुबह 4 बजे के आसपास दोनों सोने चले जाते हैं। कृष्णा सोफे पर ही सो जाता है और दिया बेड पर सो जाती है। अचानक मौसम खराब हो जाता है और तेज बारिश होने लगती है। बिजली की कड़कड़ाहट से दिया की नींद टूट जाती है। कृष्णा काफी गहरी नींद में सो रहा होता है। दिया कृष्णा को ब्लैंकेट ओढ़ाने के लिए उसके पास जाती है। कमरे में रोशनी कम होने की वजह से उसका पैर टेबल से टकरा जाता है और सोफे से टकरा कर दिया गिर जाती है। कृष्णा आवाज सुनकर उठ जाता है और देखता है दिया के सर से खून बह रहा है। वो जल्दी से नीचे जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ जाता है और दिया की चोट पर मरहम पट्टी करने लगता है और दिया को गुस्से से डांटता है और तभी दिया कृष्णा को जोर से पकड़ लेती है। अचानक हुए इस हादसे को कृष्णा नहीं समझ पाता है, पर कहीं न कहीं उसे भी कुछ खिंचाव महसूस होने लगा था। तभी दिया अचानक से उससे दूर हो जाती है और माफी मांगती है। कृष्णा ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता है, बस इट्स ओके बोलकर अपना लैपटॉप लेकर कुछ काम करने लग जाता है। तभी दिया उठकर चले जाती है और बालकनी में बैठकर रो रही होती है। कृष्णा भी वहां आ जाता है और दिया को समझाता है। दिया फिर से कृष्णा को जोर से पकड़ लेती है। शायद अब उसको और इंतजार करना काफी भारी पड़ रहा था। दिया को रोते हुए देखकर कृष्णा दिया से पूछता है, क्या बात हो गई है? ऐसे रो क्यों रही हो? कुछ बात है तो बताओ। बस सिर्फ कुछ घंटों की तो बात है। रिया को हम वापस लेकर ही जाएंगे। दिया कृष्णा को रोते हुए और जोर से जकड़ लेती है और कहती है, मैं क्या करूं? रिया की बहुत याद आ रही है। आज तुमने ठीक वैसा ही किया जैसा रिया किया करती थी। कृष्णा समझ जाता है दिया को इस वक्त एक दोस्त की जरूरत है। दिया वही कृष्णा के पैरों पर अपना सर रख के सो जाती है। बारिश की कुछ बूंदे उसकी नींद तोड़ देते हैं। तभी कृष्णा दिया को उठाकर बेड पर सुला देता है और अपने काम में लग जाता है और थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है। कृष्णा अपना सारा काम खत्म कर लेता है और बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाता है। आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आज आपने सुना एपिसोड नंबर 3। अगर आपने अभी तक पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, जरूर देखें, तभी आपको कहानी ठीक से समझ आएगी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो सीधे आपके YouTube होम स्क्रीन पर मिल जाया करेगी। क्या अगले एपिसोड में दोनों मिल पाएंगी या कहानी कुछ और मोड़ लेती है? क्या रिया अवार्ड लेने आएगी? सवाल बहुत है। आज के लिए इतना ही, तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।